Subscribe NVC for Maths and press the bell icon to never miss an updates. आइए मित्रों, बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने आज आया हूँ। तो मेरे सामने कुछ जानकारियाँ हैं जो शिक्षा जगत से संबंधित हैं, जिसमें सीटेट के बारे में, एस्टेट के बारे में और कुछ और भी जानकारियाँ हैं, जिसकी तथ्य भी है हमारे सामने और जिसका प्रूफ भी है। आइए, सबसे अच्छी जानकारी जो हमारे सामने आ रही है, वो सबसे अच्छी जानकारी ये है कि सीटेट की जो परीक्षा होगी वो परीक्षा अब होकर रहेगी। ऐसा पिछले बार न्यूज़ चल रहा था कि सीटेट का परीक्षा 1 महीने के लिए रद्द कर दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है, अब परीक्षा अपना टाइम पर ही होगा। ठीक है, देखिए, आपको यहाँ से देख पाएँ तो आपको इसमें क्लियरली लिखा है कि CTET मास्क लगाने पर केंद्र में मिलेगा प्रवेश। CTET की जो परीक्षा होगी, आपको मास्क लगा करके आप जाइएगा तो आपको केंद्र में, आपको सेंटर में इन करने के लिए दिया जाएगा। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इतना सारा बात आप पढ़ लेंगे, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको क्लियर कर दूं, है ना। आपको ये दिया गया है कि सैनिटाइजर इस्तेमाल करने के बाद ही अभ्यर्थी कक्षा में प्रवेश करेंगे। ओके, सैनिटाइजर आपको वहाँ रखा रहेगा, आपको मिलेगा, आप उसको यूज करेंगे। ठीक है, आपको ये कहा गया है कि जून के अंतिम सप्ताह में क्या करना है कि सारे परिसर को सैनिटाइज कर देना है। ठीक है, जिन स्कूल परिसर में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया वहाँ के हर कमरे की अच्छी से सफाई करने को कहा गया है। ये सब सारी बातें हुई है। ठीक है ना, आपका एडमिट कार्ड भी बहुत जल्द मिलने वाला है। ठीक है ना, और एक क्लास में आप एक कक्षा में 12 से 20 अभ्यर्थी ही बैठ पाएंगे। ठीक है, आपको फिर यहाँ दिया गया है कि 1 से 5वीं तक के फर्स्ट पेपर होता है, वो हम लोग सब जानते हैं, वही सेकेंड पेपर 6ठी से 8वीं के लिए होता है। ज्ञात हो कि CTET उत्तीर्ण होने के बाद केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और CBSE स्कूल में टीचर बनने का मौका मिलता है। ये हम लोग के लिए कितनी खुशखबरी है, खुशी की बात है, आप समझ पा रहे होंगे, है ना। ये देखिए, 2 घंटे पहले हम लोग को सेंटर पर पहुंचना है। ठीक है ना, हम लोग को मास्क लेकर जाना है, बाकी जैसे थे वही। एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि परीक्षा केंद्र जो होगा वो आपके जिला मुख्यालय में ही होगा। परीक्षा केंद्र जो होगा वो आपका कहाँ होगा? जिला मुख्यालय में ही होगा। जैसे मेरा अगर जिला नवादा है तो नवादा में ही मेरा एग्जाम होगा, जिनका गया है उनका गया में ही होगा। ये CTET एग्जाम को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है हम लोग के सामने। अब मैं आपको एक सेकेंड न्यूज की ओर लेकर चलता हूं और उससे मैं एस्टेट को आपको संबंधित करके बताऊंगा। देखिए, एक बहुत ही अच्छी खबर जिसको आप सुन करके खुश हो जाएंगे। ये हमारे पास एक न्यूज है कि BPSC में अयोग्य अभ्यर्थी RTI से हुई क्वालिफाई। दोस्तों, कितनी बड़ी खबर है, सोचिए आप। BPSC में कोई हुई का मतलब लड़की होगी, तो एक लड़की जो है वो BPSC में उसको अनक्वालिफाई कर दिया गया था, लेकिन जब उसने RTI किया तो मिला कि उसको वो क्वालिफाई है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। ठीक है ना, ये आज का दैनिक जागरण का शायद ये कटिंग है, नहीं, दैनिक जागरण का ही है। ठीक है ना, जागरण का है, ठीक है, उसका है। और इसमें देखिए, थोड़ा सा मैं बात कर दूं, बस थोड़ा सा आपको तो क्लियर हो जाएगा। देखिए, इसके साथ हुआ क्या था कि बार कोडिंग जो है सही से मिलाया नहीं गया था। और आप अच्छे से देख पाएँ तो लास्ट के लाइन में मैं आपको क्लियर करूं कि हैंडराइटिंग का मिलान किया गया तो अभ्यर्थी की शिकायत सही मिली। इसके बाद कोडिंग प्रक्रिया की नई सिरे से जांच की गई तो पर्दाफाश हुआ। जिस कर्मचारी के कारण कोडिंग में गलती हुई उसे निलंबित कर दिया गया। गलतियां सबसे होती हैं, क्या कीजिएगा, है ना, होते रहता है। लेकिन फिर इसका हमको, जब ये सही थी तो इसको रिजल्ट भी मिला। अब मैं आइए एस्टेट को रिलेटेड कुछ बात आपसे करना चाहता हूँ। हम लोग को कल ये न्यूज बहुत फ्लैश हो रहा था, आप लोग भी देख रहे थे कि एस्टेट रिजल्ट सूचना, रितिका रानी का दलील को जज साहब ने नहीं सुना। बिल्कुल, उसको खेलने ही नहीं दिया गया पिच पर कि आपको खेलना ही नहीं है, आप जो है बाहरी आदमी हैं। ठीक है,
और उसके बाद नहीं सुना। 2-3 महीने तक कोर्ट ने सरकार को परीक्षा नहीं लेने का आदेश दिया। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, हमें ऐसा लग रहा है ये लाइन को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा दोस्तों फील हो रहा है कि जैसे लग रहा है कि भगवान कहता है ना कि भगवान हैं, और भगवान भक्त की आशा देख रहे थे, भक्त का आशा देख रहे थे कि कब तुम मेरे पास आओगे, हम तो तुम्हारे लिए खड़ा हैं, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हम तुमको वरदान देने के लिए तैयार हैं, हम तुमको ज़िंदगी में सफल बनाने के लिए तैयार हैं, तुम कहाँ हो, तुम आओ तो मेरे पास। कितनी अच्छी खबर है, सरकार ने आदेश दिया कि 2 से 3 महीने तक एग्ज़ाम नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि सभी OMR सीट को सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है। OMR सीट किसी हालत में आपको खराब नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, उसको आपको बोर्ड को कहा गया है कि आप उसको अच्छे से रखिए, है ना। बाकी नीरज भाई साहब का दलाल भी कोई काम नहीं आया, है ना। अगला डेट जो हम लोग को मिला है वो 6 जुलाई को मिला है। नेक्स्ट हियरिंग का जो डेट है वो है क्या, 6 जुलाई को है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2 हमारे सबसे बड़े वकील, एक YB गिरी साहब, है ना, और एक PK शाही सर, PK शाही सर, ये दोनों का अभी तो मैदान में आना बाकी है दोस्तों। अभी 2 हमारे जो बड़े दिग्गज हैं, ठीक है ना, वो दोनों का तो ही मैदान में आना बाकी है। अभी तो एक छोटे से वकील आए हैं और उन्होंने ही क्या किया, काम को पूरा अंजाम तक पहुंचा दिया। मैं उनका भी वीडियो आपको सुनाता हूं, उनके द्वारा क्या कहा गया वो भी आप जरूर अभी सुनेंगे, तुरंत अभी सुनेंगे। ओके, आइए, एक छोटी सी न्यूज़ ये भी थी, इसमें आपको दिया हुआ था, ये सब सारा न्यूज़ फ्लैश हो रहा था, सारे के व्हाट्सएप में गया होगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं गया होगा, सारे के व्हाट्सएप में ये सब गया होगा, है ना। तो आप लोग क्या करें कि सारे लोग क्या करें, जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा के बेंच में की गई है, ये सब सारा हुआ है, ये केस नंबर है, ये सब सारा है ना। तो आप ये सब आराम से आप ये सब पढ़ें और आप पूरी तरह से निफिकिर रहें, निश्चिंत रहें, रिजल्ट हम लोग को मिलेगा, है ना। सबसे लास्ट लाइन देखिए कितनी अच्छी बात है कि कोर्ट के रवैये से अभी तक हम लोग पूर्णतः सकारात्मक हैं और कोर्ट हम लोग को पूर्णतः पॉजिटिव कर दिया है कि आप रिजल्ट आपका आएगा, है ना। तो ये आप लोग एकदम निश्चिंत रहें, हम लोग का 100% रिजल्ट आएगा। देखें वो लड़की BPSC की क्या हुआ कि वो RTI की, तो उसको रिजल्ट मिला, कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट भी इंतज़ार कर रहा था कि आओ हम तुम्हारे लिए ही हैं, तुम एक कदम आगे तो बढ़ाओ, हम तुम्हारे लिए 10 कदम चलने के लिए तैयार हैं। आइए दोस्तों, अब टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको आज जो वकील साहब का क्या स्टेटमेंट रहा वो मैं आपको थोड़ा सा सुना देता हूं। ओके, सुनिए। ये हैं हमारे एडवोकेट मिस्टर शशांक शेखर, जो आपको बताएंगे आज कोर्ट की हियरिंग में क्या हुआ। CWJC नंबर 6139 ऑफ 2020 पंकज कुमार सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में आज पहली सुनवाई की जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा जी के कोर्ट में, जिसमें कोर्ट ने एट लेंथ हमारे आर्गुमेंट को सुना और आर्गुमेंट को सुनने के बाद स्टेट को कहा है 6 जुलाई तक काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए। और हमारा स्पेशल कोर्ट से ये प्रेयर था कि इस बीच OMRC मार्कशीट जो स्टूडेंट्स की है उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाए, क्योंकि ये लोग प्रोसेस शुरू कर सकते हैं और मार्कशीट को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो इस बिहाफ पे जो स्टेट के वकील थे, जो बोर्ड के वकील थे, उन्होंने हमें श्योर किया, कोर्ट को भी श्योर किया कि एटलीस्ट 3 महीने तक हम कोई प्रोसेस शुरू करने नहीं जा रहे हैं। तो इसके लिए पिटिशनर निश्चिंत रहें, ना तो हम मार्कशीट डिस्ट्रॉय करेंगे और ना ही हम नया एग्जामिनेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे। दोनों पक्षों को सुनते हुए, और इस बीच एक इंटरवेनर पिटिशन भी फाइल हुआ था जो CWJC 5650 के किसी पिटिशनर ने फाइल किया था, उनको भी कोर्ट ने कहा कि चूंकि उनकी कॉपी अभी रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं है, तो जब उनकी कॉपी रिकॉर्ड पे आ जाती है तब उनको भी सुना जाएगा। और कोर्ट ने सारे मामले को काफी बारीकी से सुना है। 2.5 लाख बच्चों के भविष्य का मामला है और जो इनका ऑर्डर है उनको काफी बारीकी से देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि ये नॉन स्पीकिंग ऑर्डर के रिगार्ड हमने एक जजमेंट भी साइट किया है। 6 जुलाई को बाकी मामले की सुनवाई की जाएगी। हम लोग कोशिश करेंगे कि उस दिन सबसे ऊपर हमारा मामला रहे और अब बोर्ड के रिप्लाई आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि कोर्ट का रुख किस तरफ जाएगा। फिलहाल राहत की बात यह है कि खुद बोर्ड ने माना है कि 3 महीने तक कोई प्रोसेस शुरू नहीं करेंगे उनके वकील ने, और कोई भी मार्कशीट डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा। ये जो प्रोसेस शुरू करने की बात है, ये नए एग्जाम को लेके है? जी बिल्कुल, नए एग्जाम शुरू करने के प्रोसेस को जो विज्ञप्ति अखबार में आई थी कि जल्द से जल्द शुरू की जाएगी,
तो उसमें खुद बोर्ड की तरफ से जो उनके अधिवक्ता अपियर हो रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी 3 महीने तक फिलहाल किसी भी प्रोसेस को शुरू करने की बात सरकार की तरफ से नहीं है। और OMR शीट्स को इन लोगों को प्रिजर्व करके जी रखना हाँ, है। मतलब हमने कोर्ट से प्रे किया था कि एटलीस्ट डायरेक्शन दिया जाए, तो उनके तरफ से अपियर होने वाले एडवोकेट ने कहा कि नहीं, हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, एटलीस्ट 3 महीने तक तो डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, ये हमारा नियम है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।